वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे हुमेरा असगर की डेथ के हवाले से, उनकी मौत के हवाले से काफ़ी चीज़ें सामने आई। पहले तो जब ये लाश वसूल करने से उनकी फैमिली भी ऑब्जेक्शन कर रही थी, उनको एतराज़ात थे, डिसोन कर रही थी, मतलब कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है हुमेरा से। और दूसरा ये कि समाजी और नफ्सियाती पहलू को अगर हम देखें तो वो बहुत दर्दनाक सामने चीज़ें आईं। और 70 लाख फॉलोअर्स होने के बाद भी वो आइसोलेट होके तन्हा मर गई। अब उस हवाले से हम बात करेंगे कि इस डेथ के हवाले से हमारे साथ जो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, हमारे जो हैं समाजी कारकुन भी हैं और वकील भी हैं, मोहम्मद सालेह बिरोई। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहम्मद सालेह बिरोई, एक प्रोग्राम में खुश आमदेद। आप ये बताएं, एज ए लॉयर आप बताएं कि इस सारे केस स्टडी को आप कैसे देखते हैं कि हुमेरा असगर की जो एक लावारिस लाश किसी ने वसूल करने से भी इनकार कर दिया, जो 8 महीनों तक एक अपार्टमेंट में पड़ती डिकम्पोज हो गई, और उसको आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच आसिफ साहब। सबसे पहले तो ये बहुत एक अलमनाक वाक़या है। उसकी जी। हमें बहुत शदीद लफ्ज़ों में मज़म्मत, और उसके बाद दुख की बात है कि एक यूँ समझे कि एक औरत जो है वो लावारिस हालत में एक फ्लैट में उनकी लाश पाई गई है। जी। कानूनी हिसाब से तो हम लोग अगर इसको देखें कि सबसे पहले इसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका हमें इंतज़ार है कि इसकी क्या वजूहत हो सकती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी सारी जो भी बात होगी वो वाज़ेह हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि देखिए, अगर उसके वर्षा वगैरह इसको मतलब डिसऑन कर रहे हैं तो स्टेट की जिम्मेवारी है, ये हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों में आगे आ जाए। सही। और देखिए, कानूनी हिसाब से अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो इसकी एफआईआर होनी चाहिए थी। अगर उसके वर्षा वो इस चीज़ में नहीं आ रहे तो स्टेट खुद जो है वो कंप्लेनेंट बने, और इस चीज़ की मतलब हर तरह से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्योंकि इसमें अगर हम लोग देखें तो इस पहलू को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते सही। कि इसमें मतलब ये मर्डर भी हो सकता है। ठीक। और क्योंकि वो एक शोबिस से वाबस्ता लड़की थी, जी तो बिल्कुल। उन हिसाब से मतलब यूँ समझे कि मतलब प्रोफेशनल जेलसी भी हो सकती है, और कुछ भी उसको मतलब हम हर पहलू के हिसाब से, लेकिन उसके लिए अगर मिसाल के तौर पर एफआईआर होगी तभी सारी चीज़ें जो भी होगी ना, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन भी होगी। उस इन्वेस्टिगेशन में मतलब हर पहलू को देखा जाएगा। लेकिन अगर इसमें एफआईआर वगैरह कुछ भी नहीं होगा तो मतलब फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते कि इसका क्या मतलब वो वाकई में मतलब वो हकायक हमें मालूम हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। फिर ये मुअम्मा जो है वो मुअम्मा ही रह जाएगा। सही है। अच्छा सालेह फिरोज साहब, ये बताएं कि ये जो एफ़आईआर की आपने बात की, तो एज लायर आप समझते हैं कि ये दर्ज होनी चाहिए और रियासत उसकी ज़िम्मेदारी ले, और उसके बाद ही ये केस आगे बढ़ सकता है? अदरवाइज़ ये केस जो है जैसे मतलब वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि लीगल जो एस्पेक्ट्स हैं इसके केस के क्या होने चाहिए इस लाश के वसूल होने के बाद? क्योंकि लाश तो वसूल उन्होंने कर दी उनकी फैमिली ने, और तदफीन भी हो गई। जी जी। ये तो मतलब यूँ समझे कि मीडिया और सोशल मीडिया का कुछ प्रेशर हुआ तो तभी ये सारे मामला हुए। सही। अब ये है कि देखें, अगर गुस्सा वगैरह इस चीज़ों में नहीं पड़ते, अमूमन जो है वो कोर्ट कचहरियों से लोग जो है वो बहुत मतलब घबराते हैं और उसमें नहीं आते। और क्योंकि ये हमारे सिस्टम का भी यूँ समझे कि एक फेलियर है कि लोग जो है वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है इस चीज़ में। लेकिन स्टेट जो है वो स्टेट को कॉन्फिडेंस देना चाहिए पब्लिक को ना। तो इस केस को यूँ समझे कि मतलब उस हिसाब से एक स्टेट को मतलब खुद यहाँ पे वारिस बनना पड़ेगा इनका। वारिस बनना पड़ेगा। अगर उनके वर्षा जो है वो इस चीज़ को मतलब वो डिसोन कर रहे हैं तो स्टेट को उन्हें ऑन करना चाहिए, क्योंकि स्टेट का जो है वो फर्ज है कि मतलब हर जो सिटीजन है उसको ऑन करे। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही, एग्री करता हूँ कि स्टेट का ये जिम्मेदारी है कि हर सिटीज़न को ओन करें। लेकिन अब पहले ये बात सामने आई थी कि हुमेरा असगर की जो फैमिली है, वालदेन है, वालिद है, वो तो डिसोन कर रहे थे हुमेरा की लाश को वसूल करने से। तो अब जो एफआईआर कटेगी, क्या उसकी फैमिली के हवाले से फैमिली इन्वॉल्व होगी उसमें, या रियासत कटवाए? आप क्या समझते हैं? देखिए, कानून तो ये है कि एक इंसिडेंट होता है, सबसे पहले जो है वो जो मतलब एग्री
जो है वो तो खुद आता है, वर्षा मतलब वर्षा ही कंप्लेन। होते हैं जो कटवाते हैं एफआईआर, हाँ ठीक है, इसमें तो हाँ, वर्षा अगर साइड पे है बिल्कुल। जी जी, हाँ। अगर मतलब वर्षा जो है वो नहीं आता, हम्म। आते ही मतलब इसमें आगे फ्रंट में, नहीं तो आते, स्टेट सही। स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर स्टेट को जो है वो खुद स्टेट की तरफ से स्टेट खुद कंप्लेनेंट बने, ठीक कंप्लेनेंट है ना। बने, और इसकी सही। इन्वेस्टिगेशन, जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तभी एफआईआर जो है वो, देखिए एक सिंपल सी चीज है कि हम्म। एफआईआर जो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ इंसिडेंट है। एक इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट को मतलब आपको रिपोर्ट करना होता है पुलिस में, ठीक है। जी तो जी। वो जाहिर सी बात है, फिलहाल तो नामालूम अपराध के खिलाफ ही बन सकती है, और उसके हम्म। बाद एक एफआईआर कटती है तो उसकी ये नहीं होता कि बस ये फुल एंड फाइनल चीज है, रिपोर्ट है। एफआईआर के बाद जो प्रोसीजर है वो इन्वेस्टिगेशन होती है, सही। फिर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसमें जो है अपना पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर करता है, वो इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी मतलब तफसीलन जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में जमा होती है, फिर डे टू डे चीजें जो है वो चलती हैं। तो सही। मेरे हिसाब से अगर जो है वो आरिफ गुस्सा जो है वो इस चीज को मतलब वो नहीं आ रहे हैं, तो हम्म। हमें जो है स्टेट को आना चाहिए, इवन जो है कल्चरल डिपार्टमेंट उनको आना चाहिए, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उनकी वो शोबिस से वाबस्ता थी, और शोबिस जो है वो कल्चर डिपार्टमेंट का एक उसमें है। तो हमारी जो कल्चर मिनिस्ट्री है वो खुद आए वहाँ पे, उनको आगे बढ़ना चाहिए, और इस चीज़ को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए, और आवाम को मालूम होना चाहिए कि ये इसकी जो क्या रीजंस थे। हाँ, मतलब आपको एज लायर लगता है कि ये मर्डर भी हो सकता है, सुसाइड भी हो सकती है, बहुत सारे एंगल से आप देखते हैं एज ए लायर, तो आप कह रहे हैं कि मतलब जो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है वो इसमें आगे आए या फैमिली को लाया जाए, या जो तीसरी जो बात है कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, ह्यूमन राइट्स से हो गई, या जैसे जीआईटी का होता है पहले तश्कील दी जाती है कि जॉइंट एक्शन कमेटी जो होती है बनाई जाए, वो भी आप इस पर एग्री करते हैं? जी, मैं तो यही बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मतलब कल्चरल डिपार्टमेंट स्टेट हम्म। को आना चाहिए, और ये सही। चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और इसकी जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और देखें, हम्म। ये एक अलमिया एक हिसाब से आप देखें तो ये हमारे मुआशरे का भी एक फेल्योर है, बिल्कुल कि फेल्योर मतलब है, सही। एक जो बॉडी है वो एक प्लेट में पड़ी है, और हम्म। उनके जो इर्द गिर्द जो रहते हैं उनको मालूम ही नहीं है। मालूम भी तो नहीं ये है। देखें, हमारी सोसाइटी के ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हम लोग जो है वो किस तरफ जा रहे हैं। ये एक तरफ से आप देखें कि ये एक मतलब डिस्ट्रक्शन है। समाजी बेयसी भी कहा जा सकता है कि लाखों फॉलोअर्स हो, 70 लाख फॉलोअर्स थे हुमेरा असगर के, और वो ऐसे बेनाम मतलब उसकी डेथ हो गई। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखें ये जो है वो एक जो है वो जब पुराने दिन होते थे तो हमें मालूम होता था कि हमारे पड़ोस में हो क्या रहा है। हो क्या रहा अब है, जो बिल्कुल। है एक घर में लोग रहते हैं, उन घर वालों को मालूम नहीं कि दूसरा जो पर्द है वो क्या कर रहा है। हम्म। तो यूं समझे कि लोग जो है एक दूसरे से बिल्कुल कटते जा रहे हैं, और उनको आइसोलेशन का किसी शिकार हो गए, जी मतलब जी जी, बिल्कुल डिजिटलाइजेशन बिल्कुल के दौर में भी हम एक दूसरे से आइसोलेट हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मतलब बिल्कुल आइसोलेशन है। हमारे जो हम्म। रिलेशंस हैं, हमारे जो मतलब फैमिली जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की तबाही पे आ चुकी है। ये एक बड़ा एक अलमिया है। हमारे लिए अलार्मिंग सही। अलार्मिंग सिचुएशन है, और जो बिल्कुल। है वो इन चीज़ों के जो है वो इन्वेस्टिगेशन, हमें इस चीज़ों के असबाब जो है वो मालूम करना चाहिए, ताकि ये किसी और के साथ ना हो। ना हो। सही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सालेह बिरोई साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और अपनी राय से आगाह किया। नाजरीन ये हमारे साथ मौजूद थे, समाजी कारकुन भी रहे हैं, और एक वकील की हैसियत में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की मोहम्मद सालेह बिरोई ने, कि ये जो है बहुत कि हर एंगल से इस चीज़ को देखना चाहिए। मेरा असगर क्या जो इंसिडेंट हुआ 8 महीने के दौरान, जो ये सारी चीज़ें हुई, उनकी लाश पड़ी रही एक अपार्टमेंट में, और किसी ने खबरचार नहीं ली, ना फैमिली ने, ना सोसाइटी ने, ना उनके फॉलोअर्स ने। तो उन्होंने ये एक लीगल एस्पेक्ट के हवाले से बात की कि इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, इस केस स्टडी को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर फैमिली इन्वॉल्व नहीं हो रही है एफआईआर के हवाले से, तो रियासत इन्वॉल्व हो जाए या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि ये हुमेरा असगर के साथ जो हुआ है ये किसी और के साथ भी हो सकता है। क्योंकि इस डिजिटलाइजेशन के दौर में जहाँ पे उसके 70 लाख फॉलोअर्स थे, वहाँ पे वो एक गुमनाम एक पाई गई, और उसकी लाश 8 महीनों के बाद वसूल की गई।
नाज़रीन, यहाँ पे हम आज अपने प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक, तब तक अपने मेज़बान आसिफ़ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।